डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज मशीन डिजाइन के अंदर डिजाइन ऑफ शाफ्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई कैन से। और ये न्यूमेरिकल इसलिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो है शाफ्ट के ऊपर काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब शाफ्ट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा 2 मिनट हम रिवाइज कर लें कि शाफ्ट क्या होता है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जब हम पिछले 10 क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको तो। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट। हमने बताया था कि ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट भी लग सकता है, ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट दोनों लग सकता है, फ्लक्चुएटिंग लोड भी लग सकता है और एक्सियल लोड। 4 लोड एक साथ भी लग सकता है, अलग अलग भी लग सकता है, सेपरेटली इंडिविजुअल भी लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे एक साथ लगेगा कैसे। अब ये हमारा क्या है, टोर्सन इक्वेशन। तो टोर्सन इक्वेशन से हमने आपको ये सब बताए थे, याद होगा आपको। ठीक है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ये सारी जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा ट्विस्टिंग मोमेंट आप इधर निकाल सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा दिखाएं आपको, ये ट्विस्टिंग मोमेंट आपने निकाल दिया। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग इक्वेशन, जब सिर्फ बेंडिंग हम कंसीडर करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट लगेगा, बेंडिंग इक्वेशन। और ये बेंडिंग स्ट्रेस जो है आप निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये बेंडिंग स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि डिजाइन ऑफ द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। इससे भी हमने आपको ये निकाले थे, इस फार्मूला का यूज भी करेंगे अभी हम इस न्यूमेरिकल में। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, धैर्य रख करके देखिएगा। ये हमने इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकालने के बाद जो है हमने एक्सियल लोड के साथ कंपेयर किया था कि एक्सियल लोड इन एडिशन टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट लगेगा तो कैसे हम निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकाले थे, इसमें न्यू बेंडिंग मोमेंट रख दिए थे। न्यू बेंडिंग मोमेंट मतलब ओरिजिनल बेंडिंग मोमेंट प्लस FD/2। एफ क्या है, एक्सियल लोड, ध्यान रखिएगा, एक्सियल लोड। उसके बाद ये फ्लक्चुएटिंग लोड में कोफिशिएंट रख दिए थे, ठीक है ना, याद होगा आपको। सेम इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट में Km और Kt रख दिए थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह ये है जिसके ऊपर आज ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, डिजाइन ऑफ द शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है ना, तो कैसे निकालते हैं, तो टोर्सनल रिजिडिटी एंड जो है लेटरल रिजिडिटी। टोर्सनल रिजिडिटी क्या होता है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ए शाफ्ट फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन। ठीक है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि आप फोर्स लगा रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे लगा रहे हैं तो कितना फोर्स टॉर्क लगाएंगे फॉर यूनिट ट्विस्ट। तो ये टोर्सनल स्टिफनेस होता है, जो कि इस क्वेश्चन का जो है मेन पॉइंट है। अब समझिएगा, अब इस क्वेश्चन को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो, हम चूंकि आपको बार बार बताते हैं कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए जी, गिवन, पढ़ने के साथ साथ लिख लीजिए। कंपेयर दी वेट, वेट स्ट्रेंथ और स्टिफनेस तीनों को कंपेयर करना है, किसके लिए, हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट के बीच में। कब, जब हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम एक्सटर्नल डाया एज दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। द इनसाइड डायमीटर ऑफ द, इनसाइड जो डायमीटर है, दैट मीन्स कि एक शाफ्ट है आपका ये सॉलिड शाफ्ट, समझिएगा, और एक शाफ्ट है आपका ये, ठीक है, और ये इसका डायमीटर मान लीजिए d है, ठीक है, और इसका भी एक्सटर्नल डायमीटर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। हॉलो शाफ्ट का इंटरनल डायमीटर di जो है क्या हो जाएगा, d/2, यही बोल रहा है ना। द इनसाइड डाया ऑफ हॉलो शाफ्ट इज हाफ ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर, बोथ शाफ्ट हैव सेम मटेरियल एंड लेंथ। ठीक है ना, लेंथ और मटेरियल सेम है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द यदि डायमीटर आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ डायमीटर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, DI/D नट। ठीक है ना, डी नट मतलब क्या, D है, ठीक है, और DI क्या है, D0/2, और इधर नीचे D नट मतलब कि हाफ आ गया, ठीक है ना, दैट मीन्स कि 0.5। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑफ द वेट, सबसे पहला जो है वेट कंपैरिजन करें हम लोग, क्या, वेट कंपैरिजन करते हैं।
तो हॉलो शाफ्ट का जो है वेट निकालेंगे आप, हॉलो शाफ्ट का वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। हॉलो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 और डी नट स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू एच मैंने हॉलो, डब्ल्यू एस मतलब सॉलिड, क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 और डी स्क्वायर इंटू लेंथ एल, ये रो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। सही है। अब दोनों को कंपेयर कर लें हम लोग, ठीक है ना, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। डब्ल्यू एच बाई डब्ल्यू एस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच बाई डब्ल्यू एस जब इसको करेंगे तो ये एल रो पाई बाई 4 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये डी नट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, यही होगा ना। देखिए तो डी नट अपॉन डी, ये क्या हो जाएगा 1, ये दोनों तो सेम है ना, डी नट और डी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा डी नट और डी सेम है, और यहाँ माइनस डी आई अपॉन डी का स्क्वायर, यही था ना, और ये 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी आई बाई डी कितना निकला था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 0.75, दैट मीन्स कि डब्ल्यू एच इज इक्वल टू 0.75 ऑफ डब्ल्यू एस। मतलब यदि वेट कहें तो सॉलिड शाफ्ट के हिसाब से, सॉलिड का यदि 1 होगा, सॉलिड शाफ्ट का वेट 10 kg होगा, तो हॉलो का कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 10 मतलब 7.5 kg। आ रही बात समझ में। तो वेट कंपेयर करेंगे तो हॉलो शाफ्ट का वेट कम होगा, कितना कम होगा ये आपको आगे समझ में। ठीक है, अब किसका कंपेरिजन करते हैं, स्ट्रेंथ की, कंपेरिजन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो कंपेरिजन ऑफ द स्ट्रेंथ करेंगे तो टी एच हॉलो शाफ्ट के लिए, हॉलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाता है, याद कीजिए पाई डिवाइडेड बाई 16, ठीक है ना, टाउ इंटू डी नट का स्क्वायर, ठीक है ना, और सॉरी डी नट का क्यू इंटू 1 माइनस डी आई टू द पावर 4 अपन डी नट टू द पावर 4, यही था, यही था या नहीं। इसको चाहे तो हम तोड़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर पाई अपन 16 टाउ डी नट का क्यू और ये 1 माइनस ये 1 बाई क्या था 2, रेशियो आया था ना, टू द पावर 4 का ऐसे आ गया। फिर अब सॉलिड शाफ्ट का क्या हो जाएगा, पाई बाई 16 टाउ और डी टू द पावर 4, सॉरी डी टू द पावर क्यू, और यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एच अपॉन टी एस कर दीजिए, टी एच कितना निकला, अब ये सब तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, डी नट का क्यू और ये 1 माइनस 1/2 का टू द पावर 4 अपन डी क्यू, तो ये और ये भी कट जाएगा, दोनों सेम है, तो टी एच बाई टी एस कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा 0.5 टू द पावर 4, ठीक ना। इसको आप निकालेंगे तो इट विल कम अराउंड 0.93, तो टी एच जो है 0.93 इंटू टी एस। ठीक है, तो ये आपका निकल गया कि हॉलो शाफ्ट इज ओनली लिटिल बिट। अब मटेरियल कितना सेव हुआ था आप देखिए खुद ही, 0.75 मतलब 25% मटेरियल सेव हुआ, और स्ट्रेंथ कितना कम आया हॉलो शाफ्ट का 0.07, ठीक है, बहुत कम जो है स्ट्रेंथ पर असर पड़ा, मटेरियल ज़्यादा सेव हुआ और हमारा मटेरियल ज़्यादा सब सेव हुआ और स्ट्रेंथ बहुत मिनिमम जो है फर्क पड़ा। इसीलिए हम लोग कई जगह पर हॉलो शाफ्ट यूज करते हैं। अब कंपैरिजन तीसरा जो था हमारा, कंपैरिजन ऑफ स्टिफनेस, ठीक है ना, स्टिफनेस दैट मीन्स की स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, देयर आर टू पैरामीटर्स व्हिच आर बीइंग कंसीडर्ड टू डिजाइन द शाफ्ट, ठीक है ना। तो ये फार्मूला क्या होता है, टी अपॉन थीटा, यही है ना स्टिफनेस,
तो टॉर्क अपन क्या होता है आई पी इक्वल टू सी थीटा बाई एल, ध्यान दीजिएगा। टॉर्क अपन थीटा क्या हो जाएगा, ये सी आई पी अपन एल। तो बचा क्या, सी और एल। अब ये हॉलो के लिए निकाल लीजिए और टी बाई थीटा किसके लिए, सॉलिड के लिए। यहाँ पर आप हॉलो के लिए निकालेंगे तो सी बाई एल तो यही रख दीजिए, क्योंकि दोनों के लिए सॉलिड और हॉलो दोनों के लिए सेम है। आई पी कितना हो जाएगा, पाई अपन 32 डी नट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4, होगा कि नहीं। और यहाँ पर भी सी आई पी अपन एल होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सी बाई एल तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये पाई अपन 32 डी टू द पावर 4। अब इस दोनों का कंपेयर कर लेंगे आप, ठीक ना। ये जो है टी अपन थीटा एच अपन टी बाई थीटा सॉलिड साफ्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉलो साफ्ट के लिए डी नट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 अपन डी टू द पावर 4। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, d और d नट दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डी आई टू द पावर d टू द पावर 4, और ये क्या था 1 माइनस 0.5 टू द पावर 4, तो अगेन वही वैल्यू आ गया 0.93। मतलब हॉलो साफ्ट जो है आपका t बाई थीटा h इक्वल टू 0.93 t बाई थीटा इंटू एस। मतलब इसकी जो स्टिफनेस है किसकी, हॉलो साफ्ट की, वह 93% ऑफ सॉलिड साफ्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मटेरियल कितना सेव हुआ आपका 25%, और स्ट्रेंथ कितना कम हुआ ओनली 0.07%, और यहाँ भी 7% मान लीजिए, 7%, ठीक ना। 7% स्ट्रेंथ कम हुआ और 7% ही स्टिफनेस कम हुआ। इसका मतलब कि हमारा वेट जो है 25% सेव हो रहा है, ठीक है, वेट 25% सेव हो रहा है, और स्ट्रेंथ हमारा कितना हो रहा है 7% कम हो रहा है, और हमारा स्टिफनेस कितना कम हो रहा है 7%, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, मटेरियल सेव कर लेना चाहिए। इसलिए कई बार कोशिश करते हैं अपन कि हॉलो साफ्ट ही यूज करें, तो ट्रांसमिशन में ज़्यादातर टाइम पे हॉलो साफ्ट यूज करते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वी हैव कंपेयर्ड द वेट, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ ए हॉलो साफ्ट विद द सॉलिड साफ्ट विद द सेम एक्सटर्नल डायमीटर हैविंग इंटरनल डायमीटर हाफ ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर। तो फिर से एक बार जाते जाते बता दें कि वेट कंपेयर किए तो 25% सेविंग हो गया हमारा, और वेट चूंकि कम हो गया, वेट में मटेरियल सेव हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया, कितना 7%। मटेरियल कितना सेव हुआ 25%, और हमारा स्टिफनेस कितना से कम हो गया 7%। तो ये 7% का त्याग करके आप 25% मटेरियल बचा सकते हैं। तो ये था हमारा कंपैरिजन टू हॉलो साफ्ट एंड सॉलिड साफ्ट। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।